कबीर मरता मरता जब हुआ, मरती ना जाने होवे, ऐसे मरने जो मरे और न मरना होए। जैसे कभी हम एकांत में बैठे हों और एक आध बार कभी कभी किसी दिन ऐसी मौज होती है भगवान की, ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी शत्रु नजर नहीं आता, कोई भी बुरा नहीं लगता, जो शत्रु हो वो भी अपना सा लगता है। वो एक मेहर की लहर आई थी, वो एक हिलोर उठी थी मेहर की, और उसके जाने के बाद उसी तरह ज्यों का त्यों कैर फिर टूट जाता है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे कैसे बोल गया है, वहां ऐसा नहीं हुआ, वो नाश हो गया, वह बात बिगड़ गई, फलाना काम हो गया। ये कैर की लहर हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती है, उठती रहती है। वो एक थी मेर की लहर, वो कुछ क्षणों की होती है। तो वहां कहते हैं सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की टेंशन नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सतलोक वो अचल है, अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो शाश्वत स्थान है। उसके लिए कह रहे हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजिक भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सब मिले, राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में आपने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष उस देखा। उसके विषय में क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। अब परमेश्वर ने इन सभी वृक्ष के सभी पार्ट्स के बारे में बता दिया। जड़ तो दाता स्वयं है, कबीर परमात्मा संसार रूपी वृक्ष का मुख्य वो पालन करता वही है, पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। और ये तना जो जमीन से बाहर दिखाई देता है पेड़, उसको तना बोलते हैं, वो पर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष है। और डार जो है ये ज्योति निरंजन क्षर ब्रह्म है। और तीनों देवा शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इसकी शाखा है, और पात्र रूप संसार। अब तीन परमात्मा, जैसे क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म कहो चाहे क्षर पुरुष कहो, और अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। फिर तीसरा क्या है, परम अक्षर ब्रह्म चाहे परम अक्षर पुरुष कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में और 17 में तीनों भगवानों की सतिथि न्यारी न्यारी बताई। अब जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे तो नासवान है, तो इनके साथ अगर हम चिपके रहेंगे, इनके लोक में चले जाएंगे, इनकी भी मृत्यु हमारी भी मृत्यु, यही चक्कर फिर पड़ा रहेगा। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, गीता ज्ञान दाता की साधना करते हैं, वो कहता मेरे और तेरे जन्म अर्जुन बहुत हो लिए, रोते रहेंगे, तो ये भी नासवान। और फिर अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, वैसे इसका अर्थ होता है चिरस्थायी।
अक्षर ब्रह्म जिसको हम अविनाशी नहीं कह सकते, लेकिन अक्षर ब्रह्म का अर्थ अविनाशी होता है, अविनाशी प्रभु, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए कि ये ब्रह्मा, ये अक्षर ब्रह्म, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहा है। अगर अक्षर ब्रह्म कहा तो ये अविनाशी हुआ नहीं, ये चिर स्थायी कह सकते हैं। इन तीनों की स्थिति समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल समझना होगा, उदाहरण। जैसे एक तो मटेरियल है, ये चाय पीते हम, सफेद मटेरियल का बना हुआ होता मिट्टी का, वो प्याला, उस प्याले से हम परिचित हैं कि हाथ से छूट गया, फर्श पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े होगा, यानी कति नासवान, सर्प नासवान। और दूसरा प्याला स्टील का कप, तो वो उसकी तुलना में चिरस्थायी है, अविनाशी है, लेकिन पूर्ण रूप से अविनाशी नहीं है। स्टील को भी जंग लगेगा, समय भले ही ज्यादा लग जाए और उसका नाश होगा, नष्ट होगी। और तीसरी धातु है सोना। सोने को कोई जंग नहीं लगता, टूटती फूटती नहीं, वो सदा रहने वाली धातु। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन तीनों भगवानों को डिफाइन किया है। अब जैसे क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन, ये मोटी डार है इस संसार रूपी वृक्ष की, और तना ये अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है विनाशी परमात्मा, लेकिन अविनाशी नहीं, ये चिर स्थायी है, इसका नाश हो। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। अब ऊपर दोनों भगवानों की, क्षर पुरुष की और अक्षर पुरुष की 16वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सतिथि बताकर फिर 17वें श्लोक में क्लियर कर दिया कि वास्तव में अविनाशी इन दोनों से न्यारा है। तो इस अक्षर पुरुष को हम अविनाशी नहीं कहेंगे, इस सेंटेंस में इसको चिरस्थायी कहेंगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 और 17, ये देखो 15 में, यहां 16 श्लोक है। इसमें दो भगवान, दो पुरुष माने परमात्मा समझो, प्रभु। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, द्वौ माने दो, इमौ मान इस पृथ्वी वाले लोक में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, अक्षर पुरुष के लोक में। लोके माने लोक में दो प्रकार के भगवान हैं, दो पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। इस पुरुषों को हम यहां लगाएंगे, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। यहां देखो, कुटुस्थ माने जीवात्मा। इनका अनुवाद देखिएगा। इस संसार में नासवान, क्षर माने नासवान, अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के परमात्मा प्रभु हैं। पुरुष माने प्रभु हैं। अब हम यहां मान लें अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी क्षर नासवान, अक्षर अविनाशी। ये क्षर पुरुष नासवान परमात्मा, अक्षर पुरुष अविनाशी परमात्मा दो प्रकार के हैं। इनका अनुवाद समझिए इस प्रकार, नासवान और अविनाशी भी दो प्रकार के भगवान हैं। और इनके लोक में सभी प्राणियों के शरीर तो नासवान है, जीव आत्मा नाते सबकी अविनाशी है ही। तो इससे सिद्ध है कि ये दोनों भी नासवान ही हैं और इनकी आत्मा अविनाशी है। अब इसलिए 17वें में कहा है उत्तम पुरुष तु अन्य। इन दोनों भगवानों से कोई और परमात्मा है जो कभी नहीं मरता, अवय ईश्वर वास्तव में अविनाशी। अवय माने अविनाशी। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उत्तम भगवान परमात्मा तो और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो जड़ रूपी परमात्मा है जो सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहा गया। अब पुण्यात्माओं ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने अविनाशी परमात्मा की साधना करने से ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा।
और वो कौन है, उसकी परमात्मा, उस परमात्मा की विधि क्या है उस मोक्ष पाने की, वो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे, इस सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसकी साधना का 3 नाम के मंत्र का निर्देश है। यो अविनाशी परमात्मा पाना है। यहां बताया है कि सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसी कृपा से तू शाश्वत स्थान यानी अजर अमर स्थान को प्राप्त होगा। यही ज्ञान परमात्मा अपनी सिंपल लैंग्वेज में कभी अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में दे रहे हैं। कबीर परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान गरीबदास जी के अंतःकरण में अर्थात कंप्यूटर में फीड कर दिया। तब गरीबदास साहिब ने उस परमेश्वर की महिमा गाई है। क्या